इरोडो प्रॉब्लम नंबर 3.3। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है टू स्मॉल इक्वली चार्ज्ड स्फीयर। तो इस तरह से दो स्फीयर हमने दिखाए हुए हैं, ईच ऑफ मास m, दोनों का मास इज m। ठीक है भाई। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड। ये जो दिखा रहा है ये सिल्क थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है ऑफ लेंथ l। तो ये लेंथ इज l, ये लेंथ इज ऑल्सो l। द डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर x लेस देन l। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो सपोज दिस लेंथ इज x। तो मैं एक इस तरह से डॉटेड लाइन खींचता हूं और मैं बोल सकता हूं कि दिस लेंथ इज x/2 एंड दिस लेंथ इज x/2। ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, फाइंड द रेट dq/dt विथ विच द चार्ज लीक्स ऑफ द स्फीयर इफ द अप्रोच वेलोसिटी वेरीज एज v इक्वल्स टू a/√x। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इसमें से चार्ज लीक होने की वजह से, इस दोनों स्फीयर में से चार्ज लीक होने की वजह से, अभी चार्ज जितना ज्यादा होगा उसमें रिपल्सन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा दोनों स्फीयर्स में। और चार्ज अगर लीक हो रहा है दैट मीन्स वो लोग फिर पास पास आएंगे। चार्ज जितना ज्यादा वो दूर दूर, पास चार्ज जितना कम उतना पास पास। तो चार्ज लीक होने की वजह से ये दोनों पास पास आ रहे हैं। तो पास आने का रेट हमें दिया हुआ है, हमें चार्ज का लीक होने का रेट पता करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर फोर्स की एनालिसिस करें तो कौन कौन से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोनों में सेम ही तरह के फोर्स लगेंगे दोनों स्फीयर में। तो एक पे हम लोग बनाते हैं। सपोज नीचे की तरफ एक तो mg फोर्स लग रहा होगा, इस जो थ्रेड है उसमें टेंशन T लग रहा होगा, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, दोनों क्योंकि सेम नेचर का इसलिए एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। बस इतने ही फोर्स है इसमें। अच्छा, सपोज मैं ये एंगल बोलता हूँ थीटा। अगर इसको मैं थीटा बोलता हूँ तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है। अब यहां से अगर हम लोग फोर्स बैलेंस करें तो मैं बोल सकता हूं कि टी का कॉस थीटा कंपोनेंट इज बैलेंसिंग mg एंड टी का साइन थीटा कंपोनेंट इज बैलेंसिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दैट इज इक्वल टू k इंटू, सपोज इस इंस्टेंट में दोनों के बीच में दोनों का चार्ज इज q, तो k q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच का सेपरेशन इज x। तो इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। अगर मैं ये वाला टर्म है और ये वाला टर्म को मैं डिवाइड कर दूं, टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा, तो मैं बोल सकता हूं कि टेन थीटा दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे एम जी आ जाएगा। तो टेन थीटा कम्स आउट टू बी के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे पास टेन थीटा आ गया। अच्छा, अभी यहां ध्यान से देखो, दिस x/2 इज वेरी स्मॉल। x बहुत स्मॉल है तो x/2 इज वेरी स्मॉल। अगर दिस x/2 इज वेरी स्मॉल दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर मेरे पास थीटा बहुत स्मॉल होता है तो मुझे एक अप्रोक्सीमेशन याद करो। इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, मैं बोल सकता हूं ना टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन से हमें पता है। ठीक है, साइन थीटा टेन थीटा इक्वल टू थीटा। अगर नहीं आता है तो सेम यहाँ पे पूरा का पूरा लिख लो x/2 के फॉर्म में, l/l के फॉर्म में, और फिर उसके बाद x/2 को टेंडिंग टू जीरो करो, x/2 को l के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल मान के करो, तो ये सारे वैल्यूज जो हैं वो सेम आते हुए दिखेंगे। ठीक है। खैर हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। इफ थीटा इज स्मॉल, टेन थीटा इज कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू साइन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, दैट्स ऑल। अभी टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास दी आई है। इस ट्राइंगल से देखो, सपोज मैं बोलता हूँ दिस ABC, ABC से अगर मैं लिखूँ टेन थीटा की वैल्यू, देखो यहाँ से टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा मैं बोल सकता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x/12। अभी यहाँ पे क्या अप्रोक्सीमेशन हुआ, देखो यहाँ से देखो, ये जो L मैं बोल रहा हूँ इसकी लेंथ L है। अगर x बहुत छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ ये जो डॉटेड लाइन है इसकी भी लेंथ L है। ये अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा करने का। तो मैं टेन थीटा को साइन थीटा के अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ विच इज रीजनेबली गुड अप्रोक्सीमेशन x/12। ठीक है, x मतलब यहाँ से ये अपॉन x/2 ये अपॉन L। तो ABC से हम लोग देख सकते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू x/12। सेम चीज हम लोग उसमें डाल देंगे। इस वैल्यू को हम लोग अगर इसमें डालते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है x/12 दैट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको q की वैल्यू मिल जाएगी। क्यू स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगा mg x³ बाई 2kl 2kl। ठीक है, और q से अगर हम लोग एक स्क्वायर हटा देते हैं यहाँ से तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और
इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास में इसको एक काम करो, इसको एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी ले लो। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? एक्स को बाहर निकाल देंगे तो एक्स रेस्ट पावर 3/2 निकलेगा। तो ये जो टर्म है दिस इज तो कांस्टेंट टर्म ना, एम जी बाई टू के एल, दिस इज कांस्टेंट टर्म, रूट के अंदर रहने दो। एक्स क्यू को बाहर निकालो रूट से, एक्स रेस्ट पावर 3/2, एक्स रेस्ट पावर 3/2 का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा? 3/2 इंटू एक्स रेस्ट पावर 1/2, यह जाएगा डिफ्रेंसिएशन। दिस इज माई डी क्यू बाई डी टी इंटू यहाँ पर एक टर्म आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी। देखो dx बाई डी टी आ जाएगा ना, क्योंकि x को बाहर निकाला मैंने, x रेस्ट टू पावर 3/2, तो 3/2 x रेस्ट टू पावर 1/2 इंटू, अब x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इस चीज को अगर हम लोग देखें तो यहां से ध्यान से देखो, दिस डी क्यू बाई डी टी, यही तो हमें निकालना था ना, डी क्यू बाई डी टी को। ये टर्म तो कांस्टेंट है, एम जी बाई टू के एल इज कांस्टेंट इंटू 3/2 को एज इट इज रहने दो, x/2 x रेस्ट टू पावर 1/2 को एज इट इज रहने दो। व्हाट इज dx बाई डी टी? dx बाई डी टी क्या है? यहां से दिया हुआ है v दैट इज इक्वल टू a बाई रूट एक्स। इस दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब इस रेट से दोनों के बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, मतलब x इस रेट से कम हो रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं दिस dx बाई डी टी इज नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि x इस रेट से कम हो रहा है ना, तो dx बाई डी टी इज नेगेटिव। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस इज माइनस ए बाई रूट एक्स। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये मेरे पास जो टर्म आ जाएगा ये बन जाएगा -3a बाई 2 रूट ओवर एम जी बाई 2kl। दिस इज द आंसर। k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखने वाली बात है डी क्यू बाई डी टी है, ये मेरे पास नेगेटिव आया है, और ये नेगेटिव आएगा ही क्योंकि हम ये जो पूछा गया ना क्वेश्चन में कि किस रेट से चार्ज लीक कर रहा है। अब चार्ज लीक कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज उस रेट से कम हो रहा है, दैट मीन्स डी क्यू बाई डी टी मेरे पास नेगेटिव आना चाहिए। तो डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव आया। अगर हम लोग बोलेंगे किस रेट से कम हो रहा है, दैट मीन्स माइनस ऑफ डी क्यू बाई डी टी रेट से कम हो रहा है। तो इसमें हम लोग बोलेंगे 3a/2 रूट ओवर एम जी बाई 2kl, इस रेट से कम हो रहा है। और अगर हम लोग सिंपली बोलेंगे डी क्यू बाई डी टी कितना है, तो डी क्यू बाई डी टी तो नेगेटिव आएगा, बट हम लोग बोलेंगे किस रेट से कम हो रहा है, तो हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि इस मैग्नीट्यूड इस रेट से बेसिकली कम हो रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से साइन का कन्वेंशन, अगर पूछा जाता सिंपली डी क्यू बाई डी टी तो उसमें एक नेगेटिव टर्म इस तरह से आता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।